प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में आप उन्नति नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो। यदि ऐसा है तो आप हमारे साथ में इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करेंगे, आपको प्रॉस्पर करेंगे, आपको आशीषित करेंगे। इसके लिए हम एक वचन को देखेंगे, 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना इस पत्री को लिख रहे हैं गयुस नाम के एक प्रभु के सेवक को, और उस गयुस से कह रहे हैं कि हे मेरे अति प्रिय गयुस, तू जिस प्रकार से आत्मिक उन्नति कर रहा है। गयुस एक प्रभु का सेवक है और वो बहुत अच्छे तरीके से आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक रूप से प्रभु में बढ़ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और यदि आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गयुस के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं, इसलिए यूहन्ना उसकी तारीफ भी करते हैं। और वो आत्मिक उन्नति कर रहा है, बहुत मजबूत है आत्मिक रूप से, परंतु यूहन्ना उसके लिए आगे लिखते हैं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू अन्य बातों में भी उन्नति कर। अब ये अन्य बातें क्या हो सकती हैं? मैं सोचता हूं कि उसके जीवन के हर एक क्षेत्र के बारे में यूहन्ना बात कर रहे हैं कि तू अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति कर, हर एक फील्ड में उन्नति कर, न केवल आत्मिक उन्नति बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में तू उन्नति कर, तो हर एक क्षेत्र में परफेक्ट हो, आगे बढ़े, आशीषित हो। इस प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं। और फिर कहते हैं कि भला चंगा रहे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शायद गयुस कुछ बीमार है, उसके जीवन में कुछ समस्या है, इसलिए वो उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि तू भला चंगा रहे। मेरी यह प्रार्थना, यूहन्ना कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि तू भला चंगा रहे, तू आत्मिक उन्नति तो करे परंतु जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करे। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करें, न केवल आत्मिक क्षेत्र में। आत्मिक क्षेत्र में तो हमें उन्नति करना ही है, आत्मिक क्षेत्र में तो हमें बलवान होना ही है, परंतु हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में भी उन्नति करना है। ऐसा नहीं, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। सपोज कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, और वो बच्चा आत्मिक रूप से तो बहुत अच्छा है, आत्मिक रूप से तो बहुत सामर्थी है, सब चीज में आगे है, परंतु पढ़ाई में यदि वो पीछे है तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। उसे चाहिए कि वो आत्मिक उन्नति तो करे परंतु अपनी पढ़ाई में भी वो उन्नति को करे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो ऐसा होना चाहिए। यूहन्ना इसी विषय में बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे भी कहूंगा कि हमें भी, आपको भी अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करना है, और आप अपने आप से तो कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। यूहन्ना यही कह रहे हैं कि मेरी यह प्रार्थना है। यूहन्ना गयुस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि गयुस जिस प्रकार से आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसी वो जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करे और अपने जीवन में भला चंगा रहे, कोई भी बीमारी उसके जीवन में ना आए, वो स्वस्थ रहे। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको भी ज़रूरत है कि आप इस प्रकार से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं स्वस्थ रहूं, मैं भला चंगा रहूं, या फिर दूसरों के लिए आप प्रार्थना करें। आप इस प्रकार से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपने जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति करूं। आत्मिक रूप से तो मैं बलवंत हूं ही, बल्कि मैं संसार में रहते हुए जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूं। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो मैं पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। यदि आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें मैं सबसे आगे अव्वल रूप से कार्य करूं। हर एक फील्ड में आपको चाहिए कि आप उन्नति करते चले जाएं, भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम देवकी है और मैं किराए के घर पे रहती हूँ और
मैं बहुत दिन से जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, मगर मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा था। तो मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और किराए के रूम का किराया भी देने के लिए भी परेशानी होती थी, जॉब भी नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो अब अमृता सिस्टर से मैं प्रेयर करवाई और वो मेरे लिए प्रेयर की और मुझे आज जॉब लग गया है। मैं प्रभु यीशु मसीह की बार बार धन्यवाद करती हूँ। साथ में अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की, आमीन। सो हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह का आज की शाम में तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी दिन रात की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया है। प्रभु यीशु आपकी दिन रात की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, वो आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज की शाम में मिलकर हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तेरी आंखें आग के ज्वाला के समान है और तेरे पैर उत्तम पीतल के समान है। प्रभु तू आकाश को चादर के समान ओढ़े रहता है और प्रभु बादलों में सवार होकर आने वाला है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु जी तू हमारा चंगा करने वाला, उपाय करने वाला, हम सब के लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इसीलिए प्रभु आज की शाम में हम सब एकत्रित हैं पिता आपको धन्यवाद देने, पिता आपके साथ संगति करने, अपनी बातों को शेयर करने। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से प्रभु आशीष पाए, प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को फील करें। आप उनके सबसे ज्यादा करीब इस समय है मेरे प्रभु। हर एक जन जो लौ लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उसकी सुनने के लिए आप उसके साथ में बैठे हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर फॉर योर होली प्रेजेंस लॉर्ड जीसस, एंड इन दिस इवनिंग लॉर्ड वी ऑल आर हैप्पी लॉर्ड जीसस, वी ऑल आर ब्लेस्ड लॉर्ड जीसस बिकॉज योर होली प्रेजेंस विद अस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि हम आपके नाम को परमेश्वर महिमा देते, आदर देते, सम्मान देते हैं। और प्रभु तेरी होली प्रेजेंस के लिए धन्यवाद। हम अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं, हम अपने हाथों को उठाकर आपका वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट हम आपका आदर करते हैं कि आप हमारे साथ में हैं, हम सब की विनती प्रार्थना को सुनने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद। आज की शाम में प्रभु जी विशेषकर प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु जी, वो आपको अपने करीब महसूस करें, वो आपको अपने समीप महसूस करें प्रभु, और जानने पाए प्रभु कि आज एक एक की सुनने के लिए आप उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं, एक प्रिय मित्र की तरह। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, सच में हम घटे मेरे प्रभु और आप हमें बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए प्रभु जी। तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ और बड़ाई हो मेरे खुदा। आज की शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया। आप निरंतर प्रभु हमें हमारा आत्मिक भोजन देते और इस भोजन को खाकर हम तृप्त हुए प्रभु, आपके वचन की शिक्षा को पाकर हम तृप्त हुए प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हमें आत्मिकता में बढ़ाते प्रभु जी। और उसी प्रकार यीशु, जिस प्रकार आपने वचन की बातों में हमें बताया कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, उसी प्रकार अपनी अन्य बातों में भी उन्नति कर और भला चंगा रहे। हालेलुया प्रभु, ये वचन आज जितने लोगों ने सुना है परमेश्वर मेरे खुदावन, यदि प्रभु वो आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो प्रभु अपने अन्य बातों में भी उन्नति करें और भले चंगे और स्वस्थ रहें। इस वचन के अनुसार आज इनके जीवन में ये प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। आज विशेषकर प्रभु हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं अपने हर एक गुनाहों की माफ़ी मांगने को पिता। हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा, अपनी गलतियों के लिए जो उनसे हो गई है, और प्रभु अब वो उन गलतियों से फिर कर प्रभु तेरे पास आए हैं, उन गलतियों से प्रभु छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रभु आपसे दुआ है आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, उन बातों से निकलकर प्रभु तेरे पवित्रता सच्चाई के मार्ग पर चलकर प्रभु इस मसीह सफर की दौड़ में शामिल हो सके मेरे खुदा। धन्यवाद, आपने इन्हें क्षमा किया, इनके अधर्मों को मिटा दिया, इनके पाप जितने भी लाल रंग के क्यों ना हो प्रभु तूने उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दिया है प्रभु। विशेषकर आज वचन के आधार पर प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए, आपकी पवित्र प्रजा जिन्हें आपने चुना और बुलाया है, जिन्हें आपने कॉलिंग दिया है, नाम लेकर आपने इन्हें बुलाया है, दुनिया की छोर में से वो जहां कहीं भी है उन्हें आपने बुलाया है नाम लेकर, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं और पर्सनली आप उन्हें सबसे ज्यादा बेस्ट जानते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं मेरे खुदा, प्रभु आत्मिकता में बढ़ते जा रहे हैं, तेरे वचन में बढ़ते जा रहे हैं, संगति में प्रार्थना में बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवादी है प्रभु इस बड़े उपकार के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु
जब हम आत्मिकता में बढ़ेंगे तो तेरा दूसरा आगमन के लिए तैयारी हम कर रहे हैं प्रभु। पर आप चाहते हैं कि आपके लोग सिर्फ आत्मिकता में ही नहीं वरन प्रभु अपने जीवन के अन्य फील्ड्स में भी आगे बढ़ें प्रभु, अपने जॉब के फील्ड में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने बच्चों की परवरिश में मेरे खुदावन वो आगे बढ़ सके। आज जितने लोग परमेश्वर स्टडीज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार उन बातों में वो उन्नति करे मेरे खुदा, एक बेस्ट पोजीशन, एक बेस्ट प्रभु अपने जीवन में अचीव करे और आपकी महिमा करे, आपके वचन को पूरा करे मेरे खुदा। प्रभु जो छोटे बच्चे प्रभु स्टडी में वीक हैं, कमजोर है, जिस भी क्षेत्र में वो वीक है, जिस भी सब्जेक्ट में वो वीक है, उसमें आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें और प्रभु बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, ताकि परमेश्वर ये वचन जो सुने हैं उस वचन को पूरा कर सकें मेरे खुदावन। मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन जॉब कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु अपने प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपने उस जॉब में बेस्ट अपॉर्चुनिटी पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु। हम चाहते इस वचन के आधार पर प्रभु उस जॉब में प्रभु वो बेस्ट पोजीशन को अचीव करें, एक बेस्ट जगह में प्रभु वो नियुक्त किए जाएं और प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन कह रहा है वही इनके जीवन में पूरा होने पाए। पिता आप इन्हें बिजनेस में सक्सेसफुल करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हस्बैंड वाइफ, न्यूली जो मैरिड कपल है या फिर जिनका काफ़ी लंबे समय से प्रभु रिलेशन है मेरे खुदावन, मैरिज हुई है प्रभु और उनके रिश्ते में प्रभु गड़बड़ियाँ हैं मेरे खुदावन, आपसे प्रार्थना है वो गड़बड़ियाँ दूर करें और आप उन्हें मैरिज लाइफ में प्रभु सक्सेसफुल करें परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जी वो आपकी महिमा कर सके, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सके मेरे खुदावन। मैं विनती करती हूँ प्रभु ये अच्छे माता पिता बनने पाए, अपने बच्चों की परवरिश पे प्रभु ये सक्सेसफुल होने पाए पिता, और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, मसीह की शिक्षा में पालने वाले हो सके, ताकि इनके बच्चे भी निखर कर और उत्तम हो सके। जिस प्रकार वचन में आशीष प्रभु अपने बच्चों के लिए दिया है कि तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए हैं उनमें बड़ी शांति है। इस वचन के आधार पर प्रभु अपने बच्चों की अच्छी परवरिश ये कर सकें मेरे खुदावन। जो घर के बुजुर्ग लोग हैं प्रभु बहुत ही अच्छे से प्रभु अपने परिवार को मैनेज एंड कंट्रोल वो कर सके प्रभु, आप ऐसी सामर्थ उन्हें दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं विशेषकर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिस प्रकार प्रभु आपके लोग एडिक्शन में है, बुरी लतों में है, नाना प्रकार की बुरे कामों में है प्रभु, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु इन बातों से छूट कर परमेश्वर वो अच्छाई की बातों में उन्नति करे मेरे प्रभु, भलाई के कामों में उन्नति करे प्रभु जी, प्रभु पॉजिटिविटी में प्रभु उन्नति करे मेरे खुदावन, और प्रभु खुद भी पॉजिटिव होएं और प्रभु अपने साथ वालों को भी पॉजिटिव करने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता। आज प्रभु जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि भला चंगा रहे। हाँ मेरे प्रभु, आप उन्हें छू लें और चंगा करें परमेश्वर पिता, आप उनके शरीरों से हर प्रकार के रोग को दूर करें प्रभु। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु जितने लोग आज रोगी हैं, बीमार हैं, नाना प्रकार के रोग उनके जीवन में है, सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में जो दिक्कत और परेशानियां हैं, ब्लड में जो परेशानियां हैं, यीशु मसीह उन सारी बातों को दूर करे, शिफा दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद पिता, और आपने दिया है अपने वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर जब तू अपनी चंगाई भरे हाथ को बढ़ाता है तो चिन्ह और अद्भुत काम तेरे प्रिय सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम से किए जाते हैं। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को, इन भाई बहनों को, इनकी रिक्वेस्ट को, इनकी विनती को प्रभु जो ये आपसे कर रहे हैं आज की शाम में मेरे खुदा, जो भी इनकी तकलीफ है, चिंता है, परेशानी है, मुश्किलें हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम से सबसे छुटकारा दीजिए प्रभु। धन्यवाद। और विशेषकर आप इन्हें स्पिरिचुअली और प्रभु यीशु मसीह इनके लाइफ के अनदर्स फील्ड में प्रभु आप इन्हें ग्रो अप करें परमेश्वर, ब्लेस करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल प्यारे यीशु आपको देते हैं और कहते परमेश्वर कि सच में आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद देकर नया दिन वो आपके साथ में देखे, डर में और बुरे सपने में प्रभु वो विजयी हो सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा यीशु आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।